Welcome to Odisha एजुकेशन सर्विस। सो डियर स्टूडेंट, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं सुपरविजन का जो सिलेबस है उड़ीसा एजुकेशन सर्विस में उसको। तो ये केवल उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के लिए नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और सुपरविजन का कंसेप्ट आ रहा है तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस लेक्चर सीरीज को आप कंप्लीट कीजिएगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें हम जो सिलेबस है पहले उसको देख लेते हैं। सो हमारा जो पहला सिलेबस है सुपरविजन का, उसमें दिया गया है कंसेप्ट, स्कोप एंड प्रिंसिपल, देन ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक। तो ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो सुपरविजन का जो दिया गया है सिलेबस, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम आज से शुरू जो कर रहे हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन को देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, तो आप बने रहिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि सुपरविजन क्या है, उसका डेफिनेशन एंड मीनिंग को हम बारीकी से देखेंगे। सुपरविजन इन द एजुकेशन इज ए प्रोफेशनल, डेमोक्रेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, डेमोक्रेटिक होने वाला है, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। एम टू गाइड, ये गाइड करता है, सपोर्टिंग करता है, इम्प्रूविंग ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जितने भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सुपरविजन किया जाता है। तो it focus on the assisting the teachers, enhancing the instructional effectiveness, and ensuring that the educational goals are the achieving the efficiently। हमारा जो एजुकेशनल गोल्स होता है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स का टीचिंग कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज किया जाता है। स्टूडेंट को जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतरीन किया जाता है इस सुपरविजन के माध्यम से। तो उसको तो हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हम शॉर्ट टर्म में जो मीनिंग था उसको हम देख लिए। तो डिफरेंट जो है ऑथर्स है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए होते हैं। तो एक डेफिनेशन है गिल्कमैन और गार्डन एंड रूसो गार्डन के द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने का स्टेटमेंट जो है, सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग टीचर टू इम्प्रूव देमसेल्फ सो दैट दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये जो सुपरविजन का प्रोसेस है ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है टू इम्प्रूव टीचर जो देमसेल्फ दिया गया टीचर्स का इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड द लर्निंग। क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड द लर्निंग को बेहतरीन बनाने के लिए ये किया जाता है बोला गया है। उसी हिसाब से और एक डेफिनेशन है किम्बल्स विल्स के द्वारा, जो सुपरविजन इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है इन व्हिच द स्कूल पर्सनल्स आर हेल्प टू इम्प्रूव थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। सो ये दोनों डेफिनेशन हमको याद करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या की फीचर्स हो सकता है हमारा सुपरविजन का। तो पहला फीचर्स है सब सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड फीचर्स में बोला गया है कि नॉट ऑथोरिटेटिव और द कंट्रोलिंग, एम टू हेल्प एंड सपोर्ट। हमको जो सुपरविजन जो कर रहे होते हैं उनको हमारा अथॉरिटी जताना नहीं चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एम टू हेल्प एंड द सपोर्ट। जो टीचर्स होते हैं उनका जो सुपरविजन होता है ये उनका इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ना कि जो जो सुपरविजन करते हैं उन्होंने अथॉरिटी नहीं जताना है यहाँ पर। यहाँ पर ये जताना है कि हम आपका इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम आपका सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये पहला जो एम है ये सर्विस ओरिएंटेड होता है। सेवा मनोवृत्ति में ये बोला गया है कि हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ये पहला एम है इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीन्स है इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेटिव ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसमें सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं स्कूल में,
उनको डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की तरह कोऑपरेशन रहना चाहिए, ताकि अच्छे से सुपरविजन हो सके और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो लर्निंग गोल्स है, इंस्टीट्यूशनल गोल्स है, उसको फुलफिल किया जा सकता है। देन कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉट ए टाइम एंड एक्टिविटी बट ऑन ऑनगोइंग एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये वन टाइम नहीं होना चाहिए कि हम इसको ऑनगोइंग करना चाहिए, कुछ फेज फेज वाइज कुछ टाइम देकर कि हमको उसका प्रोग्रेस भी टेस्ट करना होता है, कि हम पहले देख लिए कि जो शुरुआती दिनों में एक बार सुपरविजन हो गया, तो एक बार में नहीं होता कि आप बीच में एक बार कर लिए, तो ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, बोल रहा है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में, उतना तो 4 महीने नहीं बोल रहे, 1 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 महीने में तो करना चाहिए। जो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, वन टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। क्योंकि हमारे और उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, टीचर ऑल द स्टेक होल्डर सब सपोर्ट करना चाहिए इसको। ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल बोला गया है, बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल प्रिंसिपल एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस बोला गया है। डेवलपमेंटल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, एंड द यहाँ पर जो बेस्ड है, जो प्रोफेशनल बोला गया है, इसमें ये बोलना चाहते हैं कि बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एजुकेशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल तरीके से ही सुपरविजन होना चाहिए, अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। जो फिर डेवलपमेंटल जो बोला गया है, एम टू इम्प्रूविंग द टीचर कॉम्पिटेंसी एंड स्टूडेंट आउटकम। यहाँ पर टीचर्स का जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, इसको फोकस कर देना करना चाहिए, एंड उसके हिसाब से स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, उसको भी हमको इवालुएट करना है कि जो सुपरविजन के दौरान जो स्टेप लिया गया था, जो सपोर्टिव स्टेटमेंट दिया गया था इसके रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से टीचर्स का क्या इम्प्रूवमेंट रहा, टीचिंग कॉम्पिटेंसी का क्या इम्प्रूवमेंट रहा, एंड स्टूडेंट वो कैसे पता चलेगा, वो जो पता चलेगा कि जो इवालुएट करेंगे हम स्टूडेंट का जो रिजल्ट आएगा उसको इवालुएट करके हम पता कर सकते हैं। देन नॉन जजमेंटल जजमेंटल नहीं होना चाहिए, फोकस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट नॉट क्रिटिसिज्म। हम जो भी करेंगे कि कोई भी लैक रह गया, कि टीचिंग कॉम्पिटेंसी में कहीं पर टीचर का लैक रह रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तुम्हारे द्वारा, तो उसको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर टीचर्स का भी मोरल डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर उसको प्राइम फोकस देना चाहिए कि हम जो जजमेंट नॉन जजमेंटल होना चाहिए, जजमेंट नहीं करेंगे हम कि क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मेन बात है कि क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, हम फोकस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्या क्या सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप इम्प्रूव करेंगे तो ये चीज़ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आप इसी प्रोसेस में जाइए, वो सजेशन देना चाहिए। जो सुपरविजन कर रहे होंगे बहुत एक्सपर्ट ही होंगे, तो उसको पता ही होगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है, तो उसी हिसाब से कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसको फोकस करना चाहिए, ना कि हम क्रिटिसाइज करें यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम जाते हैं नेचर ऑफ सुपरविजन की तरफ। तो पहला जो है इंस्ट्रक्शनल, फोकस्ड ऑन क्लासरूम टीचिंग एंड द स्टूडेंट लर्निंग। Then administrative involve the management and educational tasks and procedure. Advisory guides the teacher in adapting the modern pedagogy and methodology. Supportive offer resources, encouragement and constructive feedback देना चाहिए। Evaluate assess the performance of the teacher for the future planning and the improvement। ये सारे इजी जो है नेचर्स है। इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, एडवाइजरी होना चाहिए,
सपोर्टिव होना चाहिए, इवैल्यूएटिव होना चाहिए। तो ये जो सारे जो पॉइंट है, इसको हम नेचर ऑफ सुपरविजन में लेते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारा लर्निंग गोल्स को, हमारा जो सुपरविजन को बेहतरीन बनाने के लिए। जैसे कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, लर्निंग गोल्स को अचीव कर सकें, तो ये ऐसे इस प्रोसेस में जाना चाहिए। देन हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सुपरविजन, क्या क्या फंक्शन हो सकता है सुपरविजन का। इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, कैसे इंस्ट्रक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सजेस्टिंग बेटर टीचिंग मेथड्स, एड्स एंड द टूल्स। इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स एंड द अरेंजिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। हम जो कैसे हमारा जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो आइडेंटिफाई करना है ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अरेंजिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। मोटिवेटिंग टीचर्स, टीचर्स को हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमको एनकरेज करना चाहिए। इनोवेशन, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बोला गया है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ensuring that the curriculum is taught and planned। ये जो फंक्शन है, ये सबको हमको नजर देखना है, इस चीज को कैसे यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, रिसोर्स कैसे यूटिलाइज हो रहा है। हेल्पिंग द टीचर्स यूज द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इफेक्टिवली, कैसे हमारा जो टीचर्स जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग द टीचिंग रिलेटेड चैलेंजेस, ये सब को आइडेंटिफाई करना है। ये जो है हमारा जो फंक्शन ऑफ सुपरविजन की कैटेगरी में आ जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन द सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। सुपरविजन एंड द इंस्पेक्शन, ये जो दो पॉइंट है, इसका जो मीनिंग है हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा डिफरेंस को। इंस्पेक्शन जो है जजमेंटल होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होता है। बट यहाँ पर जो सुपरविजन बोल रहे हैं हम, डेवलपमेंटल एंड सपोर्टिव होता है। इंस्पेक्शन जो है एक अथॉरिटेटिव होता है, एंड द सुपरविजन जो है डेमोक्रेटिक होता है। इंस्पेक्शन फोकस्ड ऑन द कंट्रोल एंड द सुपरविजन फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट। वन टाइम एक्टिविटी, इंस्पेक्शन जो है वन टाइम होता है, एंड द सुपरविजन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट एंड द कोलैबोरेटिव एफर्ट। देखिए, यहाँ पर जो बोला गया है सुपरविजन एंड द इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या है, उसको जो समझाया गया है। तो यहाँ पर हम इसको समझना होगा कि कोई भी स्कूल है तो उसमें एक वन टाइम, ईयरली वन टाइम कोई हायर अथॉरिटी आकर इंस्पेक्शन करके जाते हैं। जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईयर में वन टाइम ही होता है यहाँ पर इंस्पेक्शन। बट सुपरविजन जो है प्रिंसिपल के निगरानी में, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोई भी टीचर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है ये। सो सुपरविजन वन टाइम नहीं होता है, ये बार बार स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट को लेकर, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड को देखकर कैसा परफॉर्मेंस है टीचर का, उसको एनालिसिस करके सुपरविजन का जो नीड है उसको देखकर उसी के हिसाब से ये मल्टीपल टाइम ये ईयर किया जा सकता है। जो कि डेवलपमेंट टीचर का डेवलपमेंट, स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट, हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसको देखकर आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अच्छे से। देन हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सुपरविजन की ओर जाते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? इन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, supervision is no longer about controlling and checking. Instead, it is a collaborative process. मॉडर्न अप्रोच जो बोलता है, ये कोलाबोरेटिव अप्रोच है बिटवीन सुपरवाइजर एंड द टीचर्स। सुपरवाइजर जो होते हैं उनका एंड द टीचर्स का कोलाबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए, कि ये कोलाबोरेट करके ही
क्योंकि ये हमारा जो है जो लर्निंग गोल्स को कंप्लीट करना है, इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए हम जो कोलाबरेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कोलाबरेटिव होना चाहिए, ना कि अथॉरिटेटिव होना चाहिए। उसीलिए कोलाबरेटिव प्रोसेस बोला गया है। देन बोला गया है कि ए प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड द फीडबैक। एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो सकता है एंड द फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए। ए मीन्स ऑफ एंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन एंड द लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग। कैसे हम लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को। लर्निंग हमारा जो गोल्स है, जो करिकुलम बनाया गया है, उसका जो अब मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसको यहाँ पर फोकस किया गया है। तो क्वालिटी एजुकेशन एंड द लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग कैसे हो सकते हैं, उसके हम ऊपर मॉडर्न सुपरविजन का जो अप्रोच है वो फॉलो करता है। Then a way of foster the innovation, creativity and the autonomy among the teachers. Then हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम फोकस करते हैं। इट एनहांस द टीचर इफेक्टिवनेस एंड द स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट का अचीवमेंट एंड द टीचर, जब टीचर्स इफेक्टिव होंगे तो स्टूडेंट का अचीवमेंट वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो एनहांस करेगा करेगा ये जो सुपरविजन है, सुपरविजन करने से टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। टीचिंग इफेक्टिव बढ़ने से हमारा जो स्टूडेंट का अचीवमेंट भी बढ़ेगा। बिल्ड ए पॉजिटिव स्कूल कल्चर, एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर क्रिएट करता है। फोकस ऑन द लर्निंग एंड द ग्रोथ, लर्निंग एंड द ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। एनकरेजेस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ensures accountability and better educational planning, and promote quality assurance in the school and the institution। हालांकि जो हम बोल गए कि बहुत सारे डिस्कशन हुआ आज के लेक्चर में, तो मैं तो मेन मुद्दा जो है यहाँ पर जो इंस्पेक्शन किया जाता है, जो इन इंस्पेक्शन तो गलत हो जाएगा, सुपरविजन किया जाता है। इसमें हम टीचिंग कॉम्पिटेंसी, टीचर का जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी है उसको कैसे लेवल अप किया जा सकता है, कहाँ पर एरर है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फाइंड करके उसको उसके फीडबैक के दौरान कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसको हम देखते हैं। जो कि डायरेक्ट रिलेशन रखता है हमारा स्टूडेंट का अचीवमेंट, स्टूडेंट जो हमारा जो लर्निंग गोल्स है, हम जरा हमारा जो करिकुलम का गोल्स है उसको फुलफिल करेगा ये। तो ये है सारा इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन। सो इस क्लास में इतना ही। तो थैंक यू, क्लास में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।